चलिए बच्चों, यदि सेक थीटा का मान 2 हो तो थीटा का मान क्या होगा ये बताना है। अब यहां देखिए ये दिया हुआ ना, इसी को लिख देते हैं बच्चा। अब मुझे बताओ सेक के पदों में कि 2 किसका मान है? 60। सेक में ही लिखना है तो सेक किसका 60 का मान 2 होता है। अब यह हम 2 के साथ भी इतना लिख सकते हैं, 2 के साथ भी इतना लिख सकते हैं, है ना। तो हम लिख देंगे यहाँ, तो सेक थीटा बराबर सेक 60 और सेक से सेक क्या हो जाएगा, तो थीटा का मान कितना आ जाएगा 60 डिग्री। इस तरह से आपके पेपर में हर साल 1 से 2 क्वेश्चन बहुविकल्पी प्रश्नों में पूछे जाते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न में पूछे जाते हैं। जल्दी से उसको नोट कर लो। ये बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। इस तरह से आपके पेपर में बहुविकल्पी प्रश्नों में पूछे जाते हैं। देखो 2 tan 45 का मान बताओ 1। इस पे स्क्वायरिंग है ना, इस पे स्क्वायरिंग कर दो प्लस cos 30 का मान, cos 30 का मान बताओ √3/2 का स्क्वायरिंग कर दो क्योंकि इस पे स्क्वायरिंग है, माइनस अगर स्क्वायरिंग ना होता तो नहीं करते ना। sin 60 का मान √3/2 इस पे स्क्वायरिंग कर दो, है ना। देखो 2 क्योंकि 1 का स्क्वायरिंग करेंगे 1 ही आएगा, तो 2 1 और इसका स्क्वायरिंग करेंगे ये रूट से स्क्वायर तो 3 आएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। इससे स्क्वायर कट जाएगा तो 2 दूना 4 तो 3/4। देखो माइनस ये प्लस माइनस पूरा बचेगा कौन 2, बस बच्चा ये आंसर हो जाएगा। चलो जल्दी से नोट कर लो। देखो मुन्ना, ये आपका जो क्वेश्चन है बहुत ही मस्त है और इस तरह से बहुविकल्पी प्रश्नों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये थोड़ी है, देखिए यहाँ पर 2 cos 3 थीटा है, 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1। हमको थीटा का मान बताना बच्चा। ये देखो ये गुणा में ना तो उधर ले जाएंगे भाग, 1/2 हो गया। अब मुझे बताओ cos के पदों में देखिएगा, त्रिकोणमिति के टेबल में जाइएगा, cos के टर्म में देखिएगा कि 1/2 किसका मान है 60 cos 60 का मान कितना होता है 1/2। cos 60 का मान कितना होता है 1/2। बस तो यहाँ इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं cos 60, तो ये हो जाएगा cos 3 थीटा बराबर cos 60 और cos से cos क्या हो जाएगा तो ये 3 थीटा बराबर हो जाएगा 60 डिग्री और 3 को उधर ले चलते हैं तो थीटा बराबर 60/3 कट जाएगा 20 आ गया। कितना आ जाएगा यहाँ आ जाएगा 20, तो थीटा का मान कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। बस इस तरह से क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। जल्दी से नोट कर लो, जिनका नहीं हुआ बहुत आसान क्वेश्चन बस थोड़ा सा। चलो प्यारे बच्चों, आज का ये जो आपका 6वां क्वेश्चन है बहुत ही मस्त क्वेश्चन है और इस तरह से बहुविकल्पी प्रश्नों में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए साइन थीटा का मान किसके बराबर है cos थीटा। बस कुछ करना नहीं है तो लिख दीजिएगा साइन थीटा बराबर cos थीटा। इतना कर लिया, हमको थीटा का मान निकालना है, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है या तो ये तो ये हो सकता है, चारों में से एक है ना। अब कुछ करना नहीं बच्चा, इस cos को इधर ले आओ तो साइन थीटा बटे क्या बन जाएगा cos थीटा। यहाँ कितना बन जाएगा 1। अब मुझे बताओ ये क्या है tan है, क्योंकि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे cos थीटा। मैंने फार्मूला आपको बताया था, तो इसके स्थान पे tan रख दो
तो tan थीटा बराबर 1। अब मुझे बताओ tan किसका मान 1 होता है? tan 45 का मान। ठीक है, अगर मैं tan 45 का मान ले लूं तो tan 45 का मान 1, तो 1 के स्थान पे आप क्या लिख सकते हो? tan 45 लिख सकते हो बस। तो tan 45 लिख देंगे बच्चा, तो tan से tan कट, तो थीटा का मान कितना आएगा? 45 डिग्री आ जाएगा। चलो जल्दी से इसको नोट कर लो, मस्त क्वेश्चन है। देखो बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ऐसे क्वेश्चन सामने अगर आ जाता पेपर में तो बच्चे डर जाते हैं कि इसको कैसे हल करें, क्योंकि आपके पास साइन 29 का मान भी नहीं पता है, साइन 61 का मान भी नहीं पता है ना, तो लेकिन इसको हल करना है, हम आपको बताएंगे ना। चलो, तो यदि आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो, है ना। तो चलिए देखते हैं, यहाँ देखिए लगा, आप दोनों में से केवल एक को चेंज करिएगा। मैंने आपको प्रतिस्थापन त्रिकोणमिति पढ़ाया था ना, प्रतिस्थापन त्रिकोणमिति पढ़ाया था 15 दिन पहले पढ़ाए थे ना। चलो, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 29। इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 61 प्लस साइन स्क्वायर 61 को ऐसे रहने देंगे। अब मुझे बताओ, मैंने आपको बताया था कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। अगर यहाँ स्क्वायर होता तो यहाँ कॉस स्क्वायर लिखते। जैसे साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। बस इसके स्थान पे ये लिख देना, तो ये हो जाएगा। देखो, इसके स्थान पे हम लोग ये रखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, अब प्लस कितना है? साइन स्क्वायर थीटा। अब थीटा के स्थान पे कौन है बच्चा? यहाँ 61 और यहाँ पर कितना है? 61। अब मुझे बताओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1। वो उसी के रूप में तो है, तो इस पूरे का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आंसर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1। देखो ये आ गया आंसर, जल्दी से नोट करो। देखो, यहाँ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। साइन स्क्वायर 29 और साइन स्क्वायर 61 ये दिया हुआ था, इसी का मान बताना था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, है ना। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा कोई बात नहीं, मैं फिर से आपको समझा दूंगा। ठीक है, यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखो, अब क्या करना है, इन दोनों में से केवल आपको एक ही त्रिकोणमिति को चेंज करना है। किसी एक त्रिकोणमिति अनुपात को क्या करना है? चेंज करना, प्रतिस्थापन करना है। हमने क्या किया, इसको कैसे लिख दिया? साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, क्योंकि अगर 90 में से हम 61 को घटाते हैं तो कितना आएगा? 29 आएगा। इधर देखिए, 90 में से हम 61 को माइनस करेंगे 21 आएगा। इसके स्थान पे हम यहाँ लिखेंगे 29 आएगा। आप 21 हो रही है। 90 में से 61 माइनस करेंगे तो 29 आएगा, और इसको ऐसे रहने देंगे। अब क्या करेंगे, साइन 90 माइनस थीटा, मैंने आपको बताया था प्रतिस्थापन त्रिकोणमिति में, मैं बताया था साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, और साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। बस अंतर इन दोनों में है कि इसमें स्क्वायरिंग नहीं, इसमें स्क्वायरिंग है। अगर इसमें स्क्वायरिंग है तो भैया यहाँ भी स्क्वायरिंग होगा, अगर इसमें स्क्वायरिंग नहीं है तो ये नहीं होगा। बताया था ना। अगर ये cos 90 माइनस थीटा होता तो यहाँ साइन थीटा हो जाता, मैंने आपको बताया था। तो प्रतिस्थापन त्रिकोणमिति एक बार जरूर देख लीजिएगा बच्चों। अब क्या किए, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा को मैंने cos स्क्वायर थीटा लिख दिया, है ना। थीटा के स्थान पे 61 था, और ये साइन स्क्वायर थीटा ये है। अब मुझे बताओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ये इसी के रूप में तो दिख रहा है, क्योंकि दोनों की थीटा बराबर है। अगर दोनों की थीटा बराबर नहीं है तो हम डायरेक्ट उसका मान 1 नहीं लिख सकते हैं, ये ध्यान रखना है आपको।
जब ये दोनों बराबर रहेंगे थीटा और एक साइन स्क्वायर रहेगा एक कॉस स्क्वायर रहेगा, तभी हम उसका मान 1 रखेंगे। इसका मान टोटल क्या आएगा 1, किसके रूप में, क्योंकि इसके रूप में लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। तो इसको जल्दी से नोट कर लो। चलिए ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ ना। देखिए यहाँ पर P साइन थीटा बराबर Q cos थीटा, हमको कोसेक थीटा का मान बताना है। हाँ तो कोसेक ठीक है ना? ही होगा। बहुत ही आसान है, आप लोग बस लगा नहीं रहे हो। ये आपका पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा। Q है ना? स्क्वायर अपॉन P। Q स्क्वायर अपन P। हाँ। चलिए देख लेते हैं। देखो P साइन थीटा का मान किसके बराबर है, Q cos थीटा के ना। ये होगा। अब देखो बच्चा, Q और P को एक साथ कर लो और साइन और cos को एक साथ कर लो, है ना। इस P को उधर ले चलो और cos को इधर ले आओ, तो साइन थीटा बाई cos थीटा। क्यों, क्योंकि यहाँ गुणा है, इधर आएगा भाग, और ये गुणा है P, उधर जाएगा तो Q अपॉन P। तो साइन थीटा बटे cos थीटा को हम क्या बोलते हैं, tan थीटा बराबर Q अपॉन P होता है। और tan का मान ये है Q अपॉन P, और tan का फार्मूला बताया था लंब बटे आधार। तो हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, कर्ण, क्योंकि हमको किसका मान निकालना है, कोसेक का। किसका मान निकालना है, कोसेक, क्योंकि कोसेक थीटा का मान क्या होता है बच्चा, बहुत मार मारूंगा, क्योंकि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, और साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। तो कर्ण बटे लंब, तो कर्ण बटे लंब हमको चाहिए। आप देखो कर्ण का मान मुझे नहीं पता है, लंब का मान तो पता है ना। तो मुझे बताओ, यहां देखिए इसमें लंब का मान कितना है, Q, तो यहां तो लंब का मान Q लिख देते हैं, लेकिन कर्ण का मान मेरे पास नहीं है, हम लोग निकाल सकते हैं। बताओ कैसे, जब मुझे लंब और आधार पता है। तो ये देखिए यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमारा कौन सा है, लंब है, तो लंब यहाँ पर है, आधार कौन है ये, तो कर्ण निकालना है। तो कर्ण का स्क्वायरिंग करो बराबर लंब का स्क्वायरिंग, लंब का स्क्वायरिंग प्लस आधार का स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग को उधर ले जाओगे, अंडर रूट एल का स्क्वायरिंग प्लस ए का स्क्वायरिंग। लंब कौन है, लंब का मान जरा बताइए, Q, तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट Q स्क्वायर प्लस आधार कौन है P का स्क्वायरिंग। तो ये बन जाएगा अंडर रूट Q का स्क्वायरिंग प्लस P का स्क्वायरिंग। अब मुझे बताओ कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, पहला वाला, अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर का हो, या तो Q स्क्वायर प्लस P स्क्वायर का हो, अब बाई Q, यही आपका आंसर रहेगा A, आपका A आंसर सही माना जाएगा। इसको नोट कर लो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इस तरह से आपके पेपर में इस साल भी आएगा बहुविकल्पीय वाले प्रश्नों में से। आप लोग मेहनत नहीं करते हो, नहीं